न पदानथ भिक्षित्वा तम आक्रम्य लोकार्थी सर्वलोक हिते रथा महेंद्राय पुनः प्रादान नियम्या बलिमोजसा त्रैलोक्यम सा महातेजास चक्रे शक्रवशं पुनः। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से जब सिद्धाश्रम की यात्रा हो रही है, ताटका वध आदि करने के बाद भगवान भगवती गंगा का दर्शन और हिमालय की ओर आगे की यात्रा करते हैं, तो वहां एक सुंदर बहुत स्थान दिखाई पड़ता है। उस स्थान के विषय में भगवान का प्रश्न होता है। उसी सिद्धाश्रम के विषय में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इस स्थान का नाम सिद्धाश्रम क्यों पड़ा, यहाँ पर किसने तप किया, और कश्यप और अदिति ने आकर इसी सिद्धाश्रम में भगवान की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर, पयोव्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने अदिति के गर्भ से 52 रूप में अवतरण लिया। यहां पर वाल्मीकि जी कहते हैं, लोकान लोकार्थी सर्वलोक हिते रता। वह जो परमात्मा है, भगवान है, जिनको हम अनेकों अनेकों नाम से जानते हैं, वह किस प्रकार हैं, तो सर्वदा सर्वकालम लोक हिते रता। जैसे एक पिता या मां अपने बच्चे के हित के लिए ही चिंतन करते हैं, उसका हित हो ऐसा अंतःकरण में चिंतन होता है, उनका कल्याण हो, उनका चिंतन ऐसे ही रहता है। यद्यपि उनका जो चिंतन है वह मोहग्रस्त है, अज्ञानता के कारण है, पर चूंकि आत्मज होने के कारण, मातृभाव होने के कारण, माता पिता का जो चिंतन होता है पुत्र के प्रति, संतति के प्रति, तो उनका चिंतन यही होता है कि हमारे बच्चे सुखी रहें, हमारी संतान प्रसन्न रहे। और समाज में हम देखते हैं कि माता पिता अपनी संतति को सुखी रहने के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए कितने प्रकार के यत्न करती है, स्वयं क्लेशों आदि को भोगते हैं, अपने पेट आदि को काटते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें, प्रसन्न रहें। तो जिस प्रकार हम उदाहरणार्थ में यह समझते हैं, देखते हैं कि अज्ञानता के कारण एक है तुच्छ जीव, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, अज्ञानता से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, वह मोहग्रस्त होकर अज्ञानता के कारण अपने संतति को सुखी रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए उसके हित का ही चिंतन करता है।
और वह परमात्मा कैसे हैं? विश्वंभर, संपूर्ण पिता, संपूर्ण विश्व के वह विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे। भगवान वेदव्यास जी ने कहा विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे, वह परमात्मा संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और इनका संग्रहण करने वाले, ऐसी जो शक्ति को धारण करने वाले हैं, सतरज तम को धारण करने वाले हैं, वह परमात्मा कैसे हैं कि लोका लोकार्थी सर्वलोक हिते रता। वह समस्त जीवों के हित के लिए, इनका कल्याण हो, मंगल हो। और देखिए, जितनी भी हमारी 84 लाख की योनियाएं हैं, जो 4 प्रकार की योनियां हैं, इनमें जो 84 प्रकट होती हैं, तो किसी भी योनि में जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। वह इन तुच्छ योनियों में जाकर वह अपने स्वरूप को नहीं जान सकता है, भगवत स्वरूप को नहीं जान सकता है। अगर कहीं ऐसा कोई दृष्टांत प्राप्त हो तो वह दृष्टांत इसी भाव में लेना चाहिए, जैसा महापुरुषों ने कहा है कि एके देशे घटित तत्तम दृष्टांतम। किसी एक विशेष स्थान पर या एक विशेष क्रिया पर वह दृष्टांत घट गया होगा, या यूं कह सकते हैं कि अपवाद रूप हो सकता है, सर्वत्र वह स्वीकार नहीं होगा। जैसे गज आदि है, ग्राह आदि है, इनकी जो लीलाएं हैं, या गिरगिट आदि है, तो इन योनियों में भी भगवत प्राप्ति हुई है। पर यह विचार करना कि वह गज कौन है, ग्राह कौन है, गिरगिट कौन है, तो भगवान ने पहले ही यह घोषणा की है कि मेरा जो भक्त है उसका कभी पतन नहीं होता है, योग भ्रष्ट हो जाता है। तो किसी कारणवश अगर योग भ्रष्ट हो भी गया है, भरत जी महाराज भी जैसे योग भ्रष्ट हुए हैं, मृगयोनि में गए हैं, पर भक्त का विनाश नहीं होता, उसका पतन नहीं होता है। योग भ्रष्ट होने के बाद भी श्री बता में गए ऐसे स्थान पर जाकर वह पुनः अपनी साधना को प्रकट करता है और परम तत्व को प्राप्त करता है। तो ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं कहीं इन योनियों में भी ऐसा हुआ, पर वस्तुतः जो 84 लाख की योनियां हैं, इन योनियों में जीव का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि इन योनि में जब जीव गया है वहां पर केवल उसको भोग बुद्धि ही प्रदान हुई है। वहां केवल भोग की बुद्धि है, योनिगत बुद्धि है। हमें क्या करना है, क्या खाना है, कहां सोना है, बस हो गया। भोग शरीर प्राप्त करके भोग योनियों में वह भोग करता है। अर्थात उन योनियों में जीव जहां भी रहा, तो उन योनियों के द्वारा उसने जो भी कर्म किया, उन कर्मों का जो फल है वह मनुष्य देह हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों दीक्षित जी, हो सकता है क्या? मनुष्य देह की प्राप्ति अन्य योनि में जो जीव कर्म करते हैं उसका फल हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी भी योनि में जीव रहे, उद्भिज योनि में रहे, अंडज में रहे, स्वेदज में रहे, जरायुज में रहे, कहीं भी रहे, और वहां वह नित्य निरंतर कर्म ही करता रहता है, पर उन कर्मों का फल मनुष्य योनि नहीं होगा। वहां के कर्म लागू भी नहीं होते। ये भी ध्यान रखना कि मनुष्य के अलावा जिस शरीर में जाओगे वहां जितने भी कर्म करोगे
वह कर्म आपका प्रारब्ध नहीं बनाएंगे, आपके संचित नहीं होंगे। उस योनि में अगर आपके द्वारा कोई कर्म हो गया है तो उसको आप वर्तमान में जैसा है तैसे उसे भोग लेंगे, पर नहीं भोग पाए तो आपका प्रारब्ध के रूप में नहीं जाएगा। जो प्रारब्ध बनता है वह केवल मनुष्य योनि में जीव जब आकर कर्म करता है, जिन कर्मों को भोगता है, जिन कर्मों को नहीं भोग पाता है, उन्हीं कर्मों की वह बड़ी सी पोटरी बांधकर सर में रखकर अन्य योनियों में प्रविष्ट होता है और वहां उनको वह भोगता रहता है। तो मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जहां पर कर्म हमारे संचित हो जाते हैं और जब हम उनको भोग नहीं पाते इस शरीर से, तो पुनर्शरीर में वह प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो हम यह कह रहे थे कि अन्य जो योनियाएं हैं, अन्य जो मनुष्य के अलावा पंच भौतिक देह हैं, उन देह के द्वारा यह जीव ऐसे कोई कर्म नहीं कर सकता है जिससे इसे मनुष्य की प्राप्ति हो जाए, नव द्वार की नगरी में यह आ जाए। तब यह कैसे आ गया? जब इसके पास कोई कर्म ही ऐसे नहीं है, तब यह कैसे आ गया? तो भगवान की अहेतु की कृपा से। क्यों? क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, असब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सब मेरी ही संतति है, मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुई है। विश्वोत्पत्त्यादि है, तब इसका उत्पत्ति का कारण, पालन का कारण, संहरण का कारण मैं ही हूं। तो वह परमात्मा भगवान इस समस्त जीव के कल्याण का ही चिंतन करते हैं और यह जीव अपने कर्म के वशीभूत होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। वस्तुतः वह परमात्मा इसका कल्याण हो, इसको सुख की प्राप्ति हो, ऐसा चिंतन करता है। तो उसी प्रकार जब देवता लोग अपने पद से भ्रष्ट हो गए, इंद्रासन छिन गया और दैत्य लोग जो है प्रबल हो गए, इनके द्वारा अत्यंत अहंकार में भरकर यह कर्म करने लगे, लोगों को सताने लगे, भक्तों को सताने लगे। तो लोक हिते, संपूर्ण लोक के हित की भावना से वह जो विराट स्वरूप परमात्मा है, अव्यय परमात्मा है, अजन्मा परमात्मा है, उसने भी कश्यप जी का आश्रय लेके और उनकी पत्नी अदिति के गर्भ से, गर्भ में भी रहे, प्राकट्य हुआ परमात्मा का, और वामन रूप धारण करके त्रीन पदानत भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनी। भिक्षित्वा, जिस परमात्मा के सामने संपूर्ण लोक ब्रह्मांड नतमस्तक है, उसके सामने जाकर मांगता है। देव हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, नांग हो, मनुष्य हो, उस परमात्मा के सामने जाकर झोली फैलाता है। एक भजन भी तुम लोगों ने सुना होगा, भजन तो हमें नहीं आते हैं, पर पंक्ति है कि दाता एक राम है, अब भिखारी सारी। तो यहां तो बहुत छोटे भाव में ये दिया गया है, भिखारी सारी दुनिया। क्योंकि जो दुनिया है, तो दुनिया का अगर तुम भाव ले लोगे तो बहुत सप्त दीपवती वसुंधरा से आगे नहीं जा पाओगे। पर वह परमात्मा दाता कैसे हैं?
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। परमात्मा के एक एक रोम पर करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं और एक एक ब्रह्मांड में 14-14 भुवन हैं। इस प्रकार अनंत भुवन हैं। उन समस्त अनंत भुवन के जो वासी हैं वह सब लोग उस परमात्मा से, उस भगवान से मांगते हैं, याचना करते हैं। वह सबको जो देने वाला है, सबका भरण पोषण करने वाला है। जो ऐसा परमात्मा है वह भी इस जगत के हित के लिए, जीवों के हित के लिए धर्म की रक्षा होती रहे, गौ ब्राह्मण की रक्षा होती रहे, धर्म व्यवस्थित बना रहे, वह परमात्मा जो ऐसा है वह भी राजा बलि के पास भिक्षित्वा, 3 पदीन भिक्षित्वा का महीन, 3 पद उसने भूमि मांगी और राजा बलि के द्वारा 3 पदी भूमि प्रदान की गई। शुक्राचार्य जी ने रोका भी, नीति का उपदेश भी दिया कि राजन देखिए, दान देना अच्छी बात है, दान देना चाहिए, पर ऐसे दान की ज्ञानी जनों के द्वारा प्रशंसा नहीं की गई है जिस दान के बाद अपनी संपूर्ण वृत्ति ही नष्ट हो जाए। हमारे यज्ञ आदि, दान आदि, सत्कर्म आदि, अतिथि सेवा आदि, यह संपूर्ण बंद हो जाए, ऐसी दान की प्रशंसा नहीं की गई है। इसलिए दान तो देना चाहिए, पर दान का भी क्रम है। पर बलि ने तमाम प्रकार के अपने भावों को प्रकट करते हुए अपने गुरुदेव से कहा कि गुरु, मैंने जो वाणी दिया है यह असत्य हो जाएगी, इसलिए मैं हर प्रकार से यह निश्चय कर चुका हूं कि मुझे जो 3 पद भूमि का मैंने संकल्प लिया है, वाणी से कहा है, मैं उसको दूंगा। क्योंकि जो इस व्यक्ति के द्वारा किसी ब्राह्मण को, याचक को यह वचन दे दिया जाता है कि अमुक वस्तु हम तुम्हें प्रदान करेंगे, और किसी कारणवश जब वह अपनी वाणी से मुकर जाता है, वह जो वाणी पूर्ण नहीं कर पाता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा किए हुए संपूर्ण जो पूत कर्म हैं, वह संपूर्ण पूत कर्म सद्या नष्ट हो जाते हैं। उसके द्वारा जो भी यज्ञ, जप, तप, होम आदि अनुष्ठान किया गया है, कुआं बावड़ी आदि बनवाई गई है, जितने भी उसके पुण्य संस्कार बने हुए हैं, वह उसी क्षण भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए किसी याचक को, ब्राह्मण को जो किसी वस्तु का देने की बात कही गई है, संकल्प लिया गया है, उसको देना ही चाहिए। इस प्रकार तमाम बातों से शुक्राचार्य जी से कहते हैं कि हम हर प्रकार यह 3 पद भूमि देंगे ही। शुक्राचार्य जी ने एक और विशेष बात बताई कि हे राजन, यह जो धन है, तो ज्ञानी जन कहते हैं कि इस धन को 5 भागों में बांट देना चाहिए। 5 ही भाग है ना प्रवीण, हैं? 5 भाग हैं। कितने भाग दीक्षित जी? बहुत ध्यान से समझना ये प्रसंग। लोगों की भ्रांतियां, धर्म क्या कह रहा है, धर्म शास्त्र क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति धनार्जन करता है तो वह विचार करता है कि यह मेरा वेतन है, मेरे द्वारा कमाया हुआ धन है, इसमें मेरा ही अधिकार है। यही सोच होती है ना। पेंशन पाने वाला जो व्यक्ति है वो कहता है मैं पाता हूं पेंशन, जिसका मन होगा उसको दूंगा नहीं। प्राय यही सोच होता है। शास्त्र हमारा कहता है कि जो धन है वस्तुतः उसमें 5 जगह अधिकार माने गए हैं, उसको 5 भागों में बांट देना चाहिए।
कितना भाग कहां बांटना चाहिए, बराबर बराबर उसके 5 हिस्से करना चाहिए। जो व्यक्ति धनार्जन करता है तो कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। केवल कर्मेण्येवाधिकारस्ते, केवल कर्म में उसका अधिकार दिया गया है। वहां जो प्राप्त हो रहा है उसमें यदि वह कह रहा है कि इसमें केवल मेरा ही अधिकार है, मैं जैसे चाहूं इसको खर्च करूं, जिसको देना चाहूं दे दूं, मैं स्वतंत्र हूं, तो वस्तुतः वह धर्म के विषय में नहीं जानता है। शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजन, जो भी हमें धन प्राप्त हुआ है, जो भी हमारे पास धन है, तो उस धन में जो प्रथम भाग किया जाएगा वह धर्म का किया जाएगा। प्रथम भाग किसका है? धर्म का। आप जो भी धन प्राप्त कर रहे हैं उसमें पहला भाग आप धर्म के लिए, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य हो गया वह धन। जो दूसरा भाग है तो दूसरे भाग को आप यश के लिए निकाल दीजिए। आप संसार में, यहां जगत में, अपने आसपास पड़ोस में कुछ ऐसे कर्म भी करते रहिए कि आपका यश हो, क्योंकि बहुत बड़े धनवान हुए, यहां तक कि सप्तद्वीपवती वसुंधरा के एक छत्र राजा भी हुए हैं। ऐसे कई राजा हुए हैं जो संपूर्ण पृथ्वी का भोग किए हैं और वह लोग चले गए। कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं जो केवल एक द्वीप का भोग भोगे हैं, पर उनके द्वारा कुछ ऐसे कर्म किए गए हैं कि उनके जाने के बाद भी, बहुत वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी हम लोग उन राजाओं का नाम लेते हैं, उन पुरुषों का नाम लेते हैं। तो एक भाग हमें यश में खर्च करना चाहिए, हमें ऐसे कर्म करना चाहिए कि जब यह शरीर ना रहे तो भी लोग इस शरीर के उस नाम को, जिसकी शरीर की जो संज्ञा है, जो इसका नाम है, उसका नाम लेते रहें, यश गान करते रहें। इसलिए दूसरा जो भाग है वह यश में इसको खर्च कर देना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? कोई ऐसे समाज में कर्म करने चाहिए, ऐसी जगह धन लगाना चाहिए कि जब मर जाओ, जला दिए जाओ, इसके बाद भी लोग कहें कि अमुक व्यक्ति बड़ा अच्छा था, उसने देखो ये कुआं बनवा के गया था, देखो ये बावड़ी बनवा के गया था, ये मंदिर बनवा के गया था। मरने के बाद भी लोग नाम लेते रहे। तो ऐसे कर्म भी करना चाहिए, यहां पर दूसरा भाग खर्च कर देना चाहिए। तीसरा भाग, शुक्राचार्य जी कहते हैं, अर्थाया, तीसरा जो भाग है वह अर्थ में खर्च करना चाहिए। अर्थात हमें एक भाग को ऐसी जगह खर्च करना चाहिए जहां से अर्थ के स्रोत बने रहे। ऐसा नहीं कि स्रोत ही बंद हो जाएं, क्योंकि जब अर्थ के स्रोत बंद हो जाएंगे और अर्थ ही नहीं होगा तो धर्म की सिद्धि भी नहीं होगी। जहां 4 पुरुषार्थों के नाम लिए गए हैं वहां पर अर्थ भी है और धर्म भी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अर्थ के द्वारा धर्म की सिद्धि होती है। जैसे पांडवों के द्वारा जब धर्म सिद्ध करना है, यज्ञ करना है, तो उस यज्ञ के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ी। तब उन पांडवों ने ना जाने कितने देशों से, समस्त दिशाओं से धनार्जन किया और उस धन के द्वारा धर्म की सिद्धि की। तो तीसरा जो हमारा भाग है वह अर्थ में लगा देना चाहिए, जहां से अर्थ के स्रोत बने रहें, धन आता रहे
और उस धन के द्वारा धर्म सिद्ध होता रहे। यह 3 भाग हो गए। चौथा भाग काम आए, अर्थात अपने भोग में लगा दो। केवल यही नहीं कि दिन भर कमाते रहो, 8 घंटे ड्यूटी करते रहो, शाम को केवल नमक रोटी खा लो और बाकी सब इधर उधर चला जाए। नहीं, नीति कहती है काम आए, अर्थात भोग आए। अपनी कामनाओं में, भोग में 1 भाग आप लगाइए। आप अच्छे से पहने ओढ़े, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं भोग की उनको पूर्ण करिए। 1 भाग भोग में लगा देना चाहिए। यह 4 भाग हो गए। अब बचा 1 भाग। तो 1 भाग कहते हैं स्वजनाय, क्योंकि जब कोई व्यक्ति धनार्जन करता है, पैसे कमाता है, तो उसके जो परिवार के जन हैं उनकी भी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, वो भी कुछ चाहते हैं। तो स्वजनाय जो 5म भाग है, उस 5म भाग को अपने स्वजनों के ऊपर खर्च कर देना चाहिए। इस प्रकार हे राजा, हे बलि, अपने धन को जो 5 प्रकार से विभाजन करता है, धर्म पूर्वक उसका भोग करता है, वही श्रेष्ठ है जो संपूर्ण धन का दान करने वाला है, बाद में खाने पीने के लिए न बचे। तो ऐसे दान की ज्ञानी जन प्रशंसा नहीं करते हैं। बहुत प्रकार से शुक्राचार्य जी ने समझाया, पर महाराज बलि नहीं माने। एक बात और आती है, यद्यपि हम यह पूर्ण प्रसंग कह चुके हैं, अंतिम छोर बचा हुआ है, फिर भी इसमें हम थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। कहा जाता है अमुक के द्वारा अमुक का त्याग हुआ और राजा बलि ने भी अपने गुरु का त्याग कर दिया। पर हम विचार करें कि राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, आज वह विश्व का जो भरण पोषण करने वाला है, विश्वंभर है, अव्यय है, अक्षुण है, विनाशी है, वह जो परमात्मा है वह राजा बलि के पास गए हैं तो किसकी कृपा से गए, ये विचार करो। हम तो बोल देते हैं कि बलि गुरु तज्यो, गुरु का त्याग कर दिया, क्योंकि हमने पूर्व प्रसंग में यह बताया कि जब देवासुर संग्राम हो गया और देवासुर संग्राम में दैत्यराज बलि की मृत्यु हो गई, मृत्यु के उपरांत शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से उस बलि को जीवित कर दिया। जब बलि जीवित हो गया तो गुरु जी ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, हम तो हैं ही। तब भृगुवंशी ब्राह्मणों ने, शुक्राचार्य आदि ने एक यज्ञ अनुष्ठान किया और उस यज्ञ में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अश्व आदि, रथ आदि प्रकट हुए। ध्यान से समझना विषय को। तो जो शुक्राचार्य जी के द्वारा यज्ञ कराया गया, उसी यज्ञ से नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र, अश्व आदि, रथ आदि, ध्वजा आदि का प्राकट्य हुआ और उसी यज्ञ से राजा बलि में तेज की वृद्धि हुई। उसी रथ, अश्व आदि, उन्हें दिव्यास्त्रों को लेकर जब राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, तब देवलोक की प्राप्ति हुई, अर्थात इंद्रासन पर कब्जा हुआ। और जब कब्जा हो गया तो उसी इंद्रासन को मांगने के लिए भगवान राजा बलि के पास गए। तो अब ये विचार करो कि भगवान राजा बलि के पास गए, इसका मूल कारण कौन था? शुक्राचार्य। तो गुरु के कृपा से ही भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? एक ये भी तो चिंतन करो।
गुरु की कृपा हुई। नहीं राजा बलि तो बहुत पहले मार दिए गए थे, जहां की कहीं 2-4 कंडे लगा के जला दिए जाते, काम खत्म। पर गुरु की ही कृपा हुई है जो उन्होंने इतना शक्तिशाली बना दिया, वैभवशाली बना दिया कि आज भगवान भी उनके पास जाकर 3 पद भूमि मांगते हैं। राजा बलि ने सर्वस्व उनको दान दे दिया। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, जो आत्मनिवेदन करने वाले हैं 2 पद में ही जब भगवान ने संपूर्ण ऊपर के लोक को और पृथ्वी को नाप लिया, तीसरा चरण रखने के लिए जब जगह नहीं बची तो बलि ने अपने आप को ही सामने खड़ा कर दिया, सर झुकाकर खड़ा हो गया, प्रभु आप तीसरा चरण इस सर पे रख दीजिए। तो यहां जो आत्मनिवेदन है, तो आत्मनिवेदन भक्ति के जो आचार्य हैं, नवधा भक्ति जो कही गई हैं, उन नवधा भक्तियों में जो आत्मनिवेदन भक्ति है, तो आत्मनिवेदन भक्ति के जो आचार्य हैं वह दैत्यराज बलि ही हैं। उन्होंने सर्वस्व परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। और देखिए भगवान ने सब कुछ ले भी लिया, अपने वाहन गरुण को थोड़ा सा इशारा करते हैं तो गरुण महाराज ने उनको पास से बांध भी दिया, बंधन की भी प्राप्ति हो गई। अब भगवान कहते हैं हे दैत्यराज, तुमने कहा था 3 पद भूमि दूंगा और तुम तो केवल 2 ही पद भूमि दे पाए हो, तीसरा पद तो दे ही नहीं पाए हो। बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास इतना समर्थ नहीं है, तुमने ऐसा वचन क्यों दिया, ऐसा संकल्प क्यों लिया। जो इस प्रकार ब्राह्मणों को, अतिथियों को या याचकों को वचन देने के बाद अपनी बात पूर्ण नहीं करता है, तो वह तो नरकगामी होता ही है। उसके साथ में उसके पितरों का भी च्युत होते हैं, पितर भी पितृलोक से च्युत हो जाते हैं। अर्थात तुम घोर नरक में जाओगे, तुम्हारे पितरों को भी घोर कष्ट प्राप्त होगा। बलि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मैं नरक में चला जाऊं, घोर कष्ट प्राप्त हो जाए, निम्न से निम्न योनि में प्रविष्ट हो जाऊं और इसी तरह बंधा हुआ मैं अनंत काल तक पड़ा रहूं, इसका मुझे कोई भय नहीं है। मैं तो केवल इससे डरता हूं कि संसार में मेरा अपयश न हो, लोग यह न कह पावे कि राजा बलि ने कहा था कि 3 पद भूमि दूंगा और बाद में यह 3 पद भूमि नहीं दे पाया। मैं तो केवल इससे डरता हूं, इसलिए मैंने अपने आप को ही समर्पित कर दिया है। 2 पद में आपने संपूर्ण ले लिया, संपूर्ण भूमि हो गई, ऊपर के लोक हो गए। अब मैं इस सब का मालिक होने के नाते मेरा भी कुछ अधिकार है। आप एक चरण मेरे ऊपर रखकर आप तीसरा चरण पूरा कर लीजिए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए, हम तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी धैर्य की परीक्षा। और बाबा जी ने कहा कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखिए चारी। जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है उसी काल में इनका परीक्षण होता है, और नहीं सब हितैषी बने रहते हैं। हम बहुत कहते हैं हम बहुत धैर्यवान हैं, बहुत धीरज है हमारे पर, हम बहुत धर्म के मार्ग पर चलने वाले,
स्त्री भी सीना ठोक कर कहती है कि हर प्रकार से हम तुम्हारे साथ हैं। मित्र भी कहता है हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा जी कहते हैं सब कोई साथ है, धर्म भी साथ है, धीरज भी साथ है, स्त्री भी साथ है, मित्र भी साथ है, पर जब आपत्ति काल आ जाए तब देख लेना कौन साथ में है कौन दूर है। जो कोई साथ में है उसी को साथी मानो। तो यहां पर भगवान ने दैत्यराज बलि की धैर्यता की परीक्षा ली, धर्म की परीक्षा ली और हर प्रकार से डिगाने की कोशिश की, पर दैत्यराज बलि कहीं डिगे नहीं। वह अपने धर्म पर खड़े रहे, अपने धैर्य पर खड़े रहे। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा है दैत्यराज बलि हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, तुम जाओ नीचे के सुतल लोक आदि में जाकर भोग करो, दिव्य भोगों को भोगोगे। देवताओं से भी जो दिव्य भोग हैं उन समस्त भोगों को भोगो। और कालांतर में जब सावर्णी मनवंतर आएगा, इस समय तो वैवस्वत मनवंतर है, सावर्णी मनवंतर आएगा, उस काल में तुम इंद्रासन में इंद्र के पद पर बैठोगे और वहां ये मेरा सुदर्शन तुम्हारा हर प्रकार से रक्षा करेगा। यदि कोई भी आपत्ति आती है या तुम्हारे लोगों के द्वारा तुमको नुकसान पहुंचाया जाता है तो मेरा यह सुदर्शन तुम्हारे पास तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, कुछ और मांगना चाहते हो? उन्होंने कहा महाराज मेरी इच्छा ये है कि जब भी मैं अपने द्वार से निकलूं तो मेरा आपको मुझको आपका दर्शन हो, यह वरदान और दे दीजिए। इस वरदान को भी भगवान ने दिया और द्वारपाल के रूप में राजा बलि के यहां खड़े हो गए। विश्वामित्र जी भगवान राम से कहते हैं हे राघव, यह जो सिद्धाश्रम है, इसी सिद्धाश्रम में भगवान विष्णु ने बहुत काल तक तप किया और सिद्धि प्राप्त की, इसलिए इस स्थान का नाम सिद्धाश्रम है। हम अपने समस्त शिष्यों के साथ इसी सिद्धाश्रम में रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। हम इसी सिद्धाश्रम की ओर चलें। थोड़ी ही दूर में सिद्धाश्रम वह स्थान था भगवान विश्वामित्र जी का, और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर उसी सिद्धाश्रम में गए। वहां पर जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जब देखा, उठकर प्रणाम किया, दोनों भाइयों को बैठाया, पाद अर्घ के द्वारा इनका स्वागत सत्कार हुआ। भगवान राम और लक्ष्मण ने पूरे आश्रम का भ्रमण किया, चारों तरफ देखा कहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद सवेरा होते ही भगवान विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और विश्वामित्र जी से कहते हैं अद्यैव दीक्षां प्राविश भद्रं ते मुनिपुंगवा सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धास्या सत्यमस्तु वचस्तवः। विश्वामित्र जी का जो यज्ञ चल रहा है वह लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। अंतिम चरण में केवल 6 दिन ही शेष बचे हुए हैं। मारीची और सुबाहु यह अपनी तमाम सेना लेकर आते हैं और इस यज्ञ को जो 6 दिन केवल शेष है इसको पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। नाना प्रकार के उत्पात करते हैं, कहीं मांस की वृष्टि करते हैं, कहीं रुधिर की वृष्टि करते हैं, यज्ञ अपवित्र कर देते हैं। इसी दुख से दुखित होकर विश्वामित्र जी
भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर आए थे। तो आज राघव कहते हैं कि हे मुनि पुंगवः, हे मुनि पुंगव, मुनि में श्रेष्ठ, पुंगव माने श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। मुनि किसको कहा गया है? जो मनन करने वाला है, जिसके मन की स्थिति एक क्षण भी उस ब्रह्म से पृथक नहीं होती है, हटती नहीं है, उसको मुनि कहा गया है। यहां पर राघव कहते हैं मुनि पुंगवाह, हे मुनियों में श्रेष्ठ। इनकी सबकी श्रेणी है। कहीं पर ऋषि हम प्रयोग करते हैं, कहीं साधु प्रयोग करते हैं, कहीं संत प्रयोग करते हैं। तो मुनि उसको कहा गया है जो मननशील है, जिसकी मन की स्थिति एक क्षण भी संसार में नहीं आती है, नित्य निरंतर वह ब्रह्म के ध्यान में ब्रह्मनिष्ठ बना रहता है। ऐसी स्थिति होने के कारण ही वह राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने, ऐसे ब्रह्मर्षि नहीं बने। अगर उत्पत्ति को देखा जाए तो गाधि तनय हैं, क्षत्रिय हैं, और वशिष्ठ जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि पद, यह शब्द प्रदान किया है, आप ब्रह्मर्षि हैं। केवल राजर्षि तो पहले हुए, राजर्षि से ब्रह्मर्षि हो गए। तो उनकी स्थिति कैसी है? एक क्षण भी उस ब्रह्म से, उस तत्व से पृथक नहीं होने वाली जिसकी मति है, स्थिति है, ऐसे को मुनि कहा गया है। जो मनन में लगा हुआ है, स्वरूप का मनन करता है, तत्व का मनन करता है। ऋषियों मंत्र दृष्टारा, जो अपनी साधना में प्रत्यक्ष मंत्र को जागृत करता है, मंत्र प्रकट नहीं करता है, उसका रचयिता नहीं, साधना में मंत्र को जागृत करता है। जैसे हम लोग विनियोग बोलते हैं ना, तो विनियोग में बोलते हैं कि यह मंत्र कौन, किसका मंत्र है, कौन छंद्र है, कौन देवता है, इसके कौन ऋषि हैं, अमुक ऋषि है, अमुक छंद है, अमुक देवता है। तो अमुक ऋषि का तात्पर्य उस ऋषि के द्वारा वह मंत्र प्रकट नहीं किया गया है, उसके रचयिता नहीं है वो। यह वेदोक्त मंत्र हैं, ऋचाओं के हैं, पर उस साधना में उस ऋषि के द्वारा वह मंत्र साधना में जागृत किया गया। प्रत्यक्ष उन्होंने अपनी साधना में उस मंत्र के स्वरूप को देखा है, स्वरूप में, अक्षर स्वरूप नहीं, उसका जो सहज स्वरूप है मंत्र का, मूर्तिमान स्वरूप को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। तो यह कहा जाता है कि यह अमुक ऋषि के द्वारा यह मंत्र जागृत हुआ है, उन्होंने प्रत्यक्ष उसका मूर्तिमान देखा है। जैसे गंगा जी कहीं कहीं लीलाओं में आता है कि मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई, उसी प्रकार वह मंत्र उस साधना में मूर्तिमान होकर ऋषि के सामने प्रकट हो गए। साधु उसको कहते हैं जो अभी साधना के पथ पर चल रहा है, अभी अभ्यास में लगा हुआ है, साधना अभी पूर्ण नहीं हो गई, उसको साधक कहते हैं, साधु कहते हैं। अभी अभ्यास कर रहा है, भगवत चिंतन का अभ्यास, नाम जप का अभ्यास, योग का अभ्यास, सत्य आदि आचरणों का अभ्यास, जो लगा हुआ है इस अभ्यास में, उसको साधु। बाबा जी कहते हैं साधु संत के तुम रखवारे, साधु की भी आप रक्षा करते हैं और संत की भी आप रक्षा करते हैं। जो साधना के मार्ग में चल रहा है वो साधु है, और जहां साधना के मार्ग में चलते 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 साधना का अंत होता है, वहीं पर अंत शब्द जोड़कर संत कह दिया जाता है। साधना के मार्ग में जिसका अंत हो गया है, अर्थात जिसकी साधना सिद्ध हो गई है, उसको संत कहा गया है। तो हे मुनि पुंगवः, मुनियों में श्रेष्ठ,
भगवत स्वरूप विश्वामित्र जी कि अद्यैव दीक्षां प्राविश भद्रम ते मुनिपुंगवा सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धा स्यात् सत्यमस्तु वचस्तवा। आपने जैसा इस सिद्धाश्रम के विषय में बताया है, यह सिद्धाश्रम वैसा ही है। और हम कहते हैं अद्दैवा, इसी काल में आप अपनी दीक्षा को स्वीकार करें, धारण करें, यज्ञ दीक्षा को आप जो है धारण कर लें, अर्थात दीक्षा ले लें। हम हर प्रकार से आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। आप अपना जो बचा हुआ शेष यज्ञ है उस यज्ञ को पूर्ण करिए। बाबा जी कहते हैं, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि निर्भय जग करहूं तुम जाई, निर्भय जग होम करन लागे मुनि झारी, होम करन आप रहे मख की रखवारी। प्रात कहा मुनि सन रघुराई। भगवान ने कहा, प्रभु आप अपना यज्ञ पूर्ण कीजिए, हम हर प्रकार से आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। विश्वामित्र जी ने यज्ञ की दीक्षा को धारण किया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब यज्ञ की दीक्षा को धारण कर लिया तब भगवान राम विश्वामित्र जी के पास जाकर कहते हैं कि हे प्रभु, आप जरा हमें वह संकेत बता दीजिए, कहीं ऐसा न हो जाए कि हम सावधानी की अवस्था में ना हो और यह निशाचर लोग आकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल दें, तो उनके आने में क्या प्रतीत होता है, कैसे यह बोध होता है कि वह आ रहे हैं, किस प्रकार के अपशकुन आदि होते हैं या बवंडर आदि होता है, आंधी आदि आती है, क्या संकेत प्राप्त होते हैं। अन्य जो वहां ऋषि मंडली थी उन्होंने कहा कि हे राघव, इस समय विश्वामित्र जी दीक्षा ले चुके हैं, यह मौन व्रत धारण किए हुए हैं, इसलिए आप लोग जिस प्रकार पहले आप लोगों को बताया गया है, रक्षा हेतु निर्देश दिए गए हैं, उसी प्रकार आप लोग रक्षा में लग जाइए, सजगता के पूर्वक आप रक्षा करिए। और केवल 6 दिन की ही बात है, यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि 6 दिन तक दोनों भाई सिद्धाश्रम में सोए ही नहीं। 6 दिन और 6 रात बिल्कुल तैयारी हालत में खड़े रहते थे। चारों तरफ दृष्टि थी, कहीं भी किसी भी काल से यह दैत्य राक्षस लोग से यज्ञ भूमि में आ सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं, विघ्न डाल सकते हैं। एक दिन की बात है, आज 6वां दिन है, 5 दिन पूर्ण हो गए, 5 दिन का यज्ञ पूर्ण हो गया, केवल अंतिम दिवस बचा। ब्रह्मा आदि, अधर्यु आदि, यह सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण लोग अपने अपने स्थान पर बैठे और यज्ञ की पूरी तैयारी हो गई। अग्नि प्रज्वलित होने ही वाली थी
अभी ब्राह्मणों के द्वारा, ऋतिजों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित नहीं की गई, और अचानक क्या देखा कि उस अग्नि कुंड में अचानक पूरी अग्नि जल गई। जैसे ही यह अग्नि जलती है, यह बोध हो जाता है कि राक्षस लोग यज्ञ मंडप की ओर आ ही रहे हैं। राघव को संकेत दिया गया कि अग्नि जो है स्वतः जली है, इससे यह बोध होता है कि राक्षस लोग आ रहे हैं। भगवान राम और लक्ष्मण चारों तरफ दृष्टि डाल रहे हैं, आकाश में कहां से आ रहे हैं, किस दिशा से इनका आगमन हो रहा है। कि मरीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा आगम्य भीम संकासा रुधिरौघान्वा सृजन। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब दृष्टि डाली गई राघव के द्वारा तो उन्होंने देखा कि मारीच और सुबाहु यह अनुचरास तथा, यह दोनों अकेले नहीं हैं, अपनी बहुत बड़ी सेना अनुचरों को लिए हुए हैं और आकाश मार्ग से उसी यज्ञ कुंड की ओर आते हुए रुधिरौघान वासृजम, बहुत भयंकर चारों तरफ से रुधिर की वर्षा करते हुए यज्ञ कुंड की ओर जा रहे हैं। भगवान राम देखते ही समझ गए कि वाह, आज अंतिम दिवस है, अभी इसकी माता को निपटा कर आए हैं। ताटका का पुत्र है ना, अभी इसकी माता मिली थी बीच में, इसको निपटा के आए हैं, अब यह पुत्र भी आ गया। तो भगवान ने विचार किया कि अब इसको मारा ना जाए, इसको मारा ना जाए। सहातेन परमास्त्रेण मानवेन समाहतः असंपूर्णं योजन शतम् क्षिप्तः सागर संप्लवे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु फरमान राम ते ही मारा, बिनु फरमान सत जो जन गा सागर पारा। संपूर्णं योजन शतम क्षिप्तः सागर संप्लवे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान ने जो बाण चलाया वह बाण कैसा था, उसका नाम था मानवास्त्र। यह मानवास्त्र महाराज मनु के द्वारा सिद्ध किया गया था और महाराज मनु की परंपरा से चलता हुआ यह अगस्त ऋषि के पास, वहां से चलता हुआ विश्वामित्र जी के पास, और विश्वामित्र जी ने आयुध सर्व समर्पित, जहां पर समस्त आयुधों को समर्पित किया है वहां पर मानवास्त्र को भी भगवान राम को समर्पित किया है। तो भगवान ने मानवास्त्र का प्रयोग किया और मानवास्त्र चलाते ही जब मारीच के लगा तो संपूर्णम योजन शतम क्षिप्ता, पूर्व पार 100 योजन, थोड़ा मोड़ा कम ज्यादा नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वही संख्या प्रयोग किया है। पूर्व पार
100 योजन दूर जाकर वह धड़ाम से, यहां पर लिखा है समुद्र के पार गिरा और यहां पर लिखा है समुद्र में गिरा। थोड़ा सा इतना ही अंतर है। और यह अंतर इस प्रकार भी समझ सकते हो, यदि हमारे मोहल्ले में कोई कुआं है और उसमें जगत बना होता है ना, अंधा कुआं नहीं, जगत युक्त कुआं, आंख युक्त कुआं। एक होता है अंधकूप, एक होता है कूप। जिसमें जगत बना हो उसको कूप बोलते हैं, और जिसमें जगत ना बना हो उसको अंधकूप बोलते हैं। तो प्रायः ये जंगलों में, खेतों में पाया जाता है। गांव में तो लोग जगत बना ही देते हैं, आंख लगा ही देते हैं। माना कि कोई व्यक्ति कुएं के जगत में बैठा है, कुएं में बैठा है, और कोई व्यक्ति उस मार्ग से निकला। आगे जाकर उस व्यक्ति से पूछा जाए क्या अमुक व्यक्ति तुमको दिखाई पड़ा, तो वह व्यक्ति उत्तर देगा कि हां वह व्यक्ति हमें दिखाई पड़ा, वह अमुक कुएं में बैठा है। अमुक कुएं का तात्पर्य है कि एक गांव में 2, 3, 4 कुएं होते हैं, सबके नाम होते थे। ये अमुक कुआं, ये अमुक कुआं, ये अमुक कुआं। क्यों दीक्षित जी, समझते हो बात को? है, उसके नाम होते हैं। हाँ, ये कौन सा कुआं है, ये कौन सा कुआं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ अमुक व्यक्ति मुझे दिखाई पड़ा है और वह व्यक्ति अमुक कुएं में बैठा है। यही तो उत्तर देगा। पर विचार करो, अगर हम उसके शब्द में विचार करें तो वह व्यक्ति उस कुएं में बैठा है कि कुएं की जगत में बैठा है? क्यों? जगत में बैठा है ना, कुएं में तो नहीं बैठा है, कि कुएं में बैठा है। पर वो व्यक्ति क्या कह रहा है? हम लोग भी यही भाषा प्रयोग करते हैं। हम लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति अमुक कुएं में बैठा है, मैंने उसे देखा है, पर वस्तु वह कुएं में नहीं बैठा है, वह कुएं की जगत में बैठा है। पर जगत में बैठने से भी हम यही बात कहते हैं कि वह अमुक कुएं में बैठा है। उसी प्रकार यहां थोड़ा सा यही अंतर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सत योजन का सागर पारा, और वाल्मीकि जी कहते हैं कि संपूर्णम योजन शतम क्षिप्तः सागर संप्लवे। सागर में 100 योजन पार इन्होंने भी किया है, 100 योजन पार इन्होंने भी किया है। कोई दूरी में कमी नहीं है, पर उन्होंने कह दिया है सागर में और उन्होंने कह दिया है सागर पारा। बस इतना अंतर आया है। तो थोड़ा भाषा का अंतर है कि भगवान ने एक बाण मारा बिन फर वाला और उसको मारीच को पहुंचा दिया सागर के पार किनारे। अब दूसरा जो सुबाहु है, सुबाहु के लिए पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। एक अग्नेयास्त्र जो पूर्व काल में भगवान को प्रदत्त हुआ था, यद्यपि विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं है जो भगवान के पास ना हो। वह समस्त दिव्यास्त्रों को, लौकिकास्त्रों को, सबको धारण करने वाले हैं, फिर भी उनको प्रदान किया गया है, उन्होंने धारण किया है। तो अग्नेयास्त्र के द्वारा उन्हें सुबाहु के एक मारा छाती में और सुबाहु गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसके बाद एक दूसरा अस्त्र चलाया वायव्यास्त्र, और इसके द्वारा उन्होंने संपूर्ण उस राक्षसी सेना को उड़ा दिया, खत्म कर दिया। और इस प्रकार यह विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हो गया कि मारी असुर दुज निर्भयकारी, मारी स्तुति करहीं देव मुनि झारी।
ताहा पुनि कछु के दिवस रघुराया, ताहा पुनि कछु के रहे कीन्ही विप्रन पर दाया। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। इमौ इसमें मुनिर सादूर किंकरौ समुपागतौ, आज्ञापय मुनि श्रेष्ठा शासनम करवावकिम। जब महाराज विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हो गया, बड़ी प्रसन्नता हुई और दोनों भाइयों के साथ विश्वामित्र जी नित्य जो है ऋषि मंडली के साथ बैठकर पुराणों की कथा, इतिहास का चिंतन और भगवान की अनन्य अनन्य लीलाओं का वर्णन यह नित्य चल रहा है। एक दिन की बात है कि भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र जी के पास गए, प्रणाम किया, वंदन किया और विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आज्ञापय मुनि श्रेष्ठा शासनम करवाम किम। भगवान राम ने विचार किया कि देखिए, आप हमारे यहां गए थे और हमारे पिताजी से कहा था कि हमारा जो यज्ञ है वह इन दैत्यों के द्वारा पूर्ण नहीं हो रहा है, यह लोग आकर बार बार उसको भंग करते हैं, तो आप हमको लेकर आए थे यज्ञ की रक्षा के लिए। यही तो उद्देश्य था कि और कोई उद्देश्य था? आप यज्ञ रक्षा के लिए लेकर आए थे, ऐसा राघव ने विचार किया और वह यज्ञ की रक्षा हो चुकी, आपका यज्ञ पूर्ण हो गया, कर्म सिद्ध हो गया। अब हमारे पास दूसरा और कौन सा कार्य है? ऐसा भाव लेकर भगवान विश्वामित्र जी के पास जाकर कहते हैं कि शासनम करवाव किम। हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप कहिए हमारे लिए और क्या आज्ञा है? आप जिस कार्य के लिए लाए थे वह कार्य सिद्ध हो गया है, अब हमारे लिए और कोई आज्ञा हो तो आप आज्ञा दीजिए, उस कर्म को भी हम सिद्ध करेंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैथिलस्य नरा श्रेष्ठा जनकस्य भविष्यति, यज्ञः परम धर्मिष्ठस् तत्र यस्यामहे वरम्, नास्य देवा न गंधर्वा नासुरा न राक्षसा, कर्तुमारोपणं सक्ता न कथंचन मानुषा। हे राघव, चरित एक प्रभु देखिए जाई। बाबा जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि चरित एक प्रभु देखिए जाई। जब भगवान विश्वामित्र जी के पास गए तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राघव, कि मैथिलस्य नरश्रेष्ठा जनकस्य भविष्यति। तुमको हम एक बात बता रहे हैं
तुम ध्यान से सुनो कि मिथिला में एक राजा हैं जिनका नाम जनक है, और महाराज जनक के द्वारा एक यज्ञ किया जा रहा है। उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। वह धनुष कैसा है? तो पूर्व काल में जो मिथिला के पूर्व नरेश हुए हैं, उन्होंने भगवान शिव से वह धनुष अपनी यज्ञ के लिए मांगा था, और आज भी वह धनुष मिथिला में रखा हुआ है। वह धनुष कैसा है, कितना बल है, कितना तेज है? तो कहते हैं नास्य देवा न गंधर्वा न सुरा न चराक्षसा। देवता लोग हों, यक्ष लोग हों, गंधर्व हों, राक्षस हों, और नाग लोग हों, कोई भी किसी भी प्रकार से उस धनुष को उठा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े राजकुमारों के द्वारा जिनको अतिरथी कहा गया, महारथी कहा गया, वह लोग भी आए। जिन लोगों ने हिमालय आदि को भी हिला दिया हो, जिन लोगों के भार से यह पृथ्वी भी कांपने लगी हो, उन लोगों के द्वारा भी महाराज के उस धनुष को कोई हिला नहीं पाया। यह इतना विशाल धनुष है, और हे राघव, इसका जो मध्य भाग है, जहां पर धनुष पकड़ा जाता है और जहां पर बाण रखा जाता है डोरी से सीधा, वह भाग इतना मनोहर है, इतना सुंदर है कि वस्तुतः वह देखने ही योग्य है। तो ऐसा जो धनुर्यज्ञ हो रहा है, हे राघव, हमें वहां पर चलना चाहिए। हम सब लोग वहां पर चलकर उस धनुष को देखेंगे, और तुम भी उस धनुष यज्ञ को देखोगे। कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल राया, धनुष यज्ञ सुनी हरसि चले मुनि बर के साथा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधा माधव जय घनश्याम। कमला विमला मिथिला राम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए अयोध्यानाथ की, आदि काव्य रामायण की, महर्षि वाल्मीकि की, हनुमान जी महाराज की, गंगा भागीरथी की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री